वबरकातुहू। एक्सरसाइज 1.3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लें, सॉल्व लिखा हुआ है और सॉल्व में उन्होंने 3 सवाल लिखे हुए हैं। तो पहले इन तीनों क्वेश्चंस को कर लेते हैं सॉल्व में। पार्ट 1 है हमारे पास x² + 7 = 0। सॉल्व का मतलब है कि इसके अंदर हमने सिंपली x की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बहुत ही आसान है। अगर हमने इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो x² है +7, पहले मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। x² को इधर ही रहने देना है, 7 को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। देखो x² इधर ही था, 7 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -7। अब यहाँ पे x² आ गया, यहाँ पे -7 आ गया। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेंगे। टेकिंग दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से यहाँ पर देखें ये बन जाएगा x² -7, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 7 का रूट तो यही रहेगा 7 रूट, और हमें पता है -1 का रूट बन जाता है अयोटा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे सामने आ गई है √7 और अयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है x² + 9 = 0। इसी तरह हम नीचे उतार लेंगे स्टेटमेंट को। x² को इधर ही रहने देंगे, 9 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करने के लिए देखें, यहाँ पे आ गया -9। स्क्वायर को खत्म करने के लिए यही वाली लाइन दोबारा लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 का √3 होता है, और ये -1 का रूट बन जाएगा अयोटा। ये मैंने कैसे बनाया है, देखो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्टेप नहीं किया। ये अगर मैं रूट को ऐसे ही अलग कर दूं और -1 को अलग कर दूं तो किया जा सकता है ना। अब ये जो 9 का रूट है ये 3 बन जाएगा, और ये हमें पता है अयोटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैंने अयोटा पुट कर दिया। इस तरह से मैंने ये फॉर्म बनाई है। आप पूरा यूनिट करके आ चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज 1.3 है, तो इस वजह से मैंने ये डायरेक्ट पुट किया। इतना तो आप लोग सीख के आ ही चुके हैं कि अयोटा किसके इक्वल होता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 100 = 0। इसमें भी आपने पहले क्वेश्चन को उतार लेना है नीचे, फिर वही हमने करना है कि x² इधर ही रहेगा, 100 इधर प्लस हो रहा था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -100। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेंगे। तो यहाँ पर भी हम रूट ले लेंगे, और यहाँ पर -100 का भी हम रूट ले लेंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 100 का जो रूट होता है वो 10 होता है, और -1 का रूट होता है अयोटा। तो ये +-10 अयोटा यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा। ऊपर भी यहाँ पे +-3 अयोटा और +-√7 अयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये 3 पार्ट हमारे मुकम्मल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 से ऊपर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इंग्लिश लिखी हुई है। स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि डिटरमाइन वेदर द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कह रहे हैं कि आप ये डिटरमाइन करें, आप ये चेक करें, आप ये जानें कि आया जो दिया हुआ कम्प्लेक्स नंबर है, गिवन कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि यहाँ पे ये कम्प्लेक्स नंबर उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन दी हुई है, एक कम्प्लेक्स नंबर एक इक्वेशन। कह रही हैं कि ये डिटरमाइन करें कि आया हमने जो आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया है, क्या वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। डिटरमाइन वेदर द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप स्टेटमेंट को पढ़कर समझेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्वेश्चन में करना क्या है। तो मेन चीज़ ही ये होती है कि आपको स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर हमने स्टेटमेंट पढ़ी है कि कह रहे हैं ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है, ये हमने जानना है कि आया ये वाला कम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हम जान लेते हैं, यहाँ पर अभी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका कोई एक आंसर आता है। जैसे मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो एक्स का कोई आंसर आएगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि उसका आंसर दे दिया हुआ है कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये है। कह रहे हैं आप बस ये पता लगाओ कि यही वाला आंसर है या नहीं है। कैसे पता लगाएंगे? देखो, ये अगर दे दिया आंसर, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू है ना, तो इसको हमने एक्स के इक्वल कर लेना है, और इस इक्वेशन में जहां जहां एक्स इस्तेमाल हो रहा है वहां वहां हमने इस वैल्यू को पुट करना है। पुट करेंगे तो जहां पे सॉल्व करेंगे हम पूरा इक्वल के इस तरफ अगर 0 है तो यहाँ पर भी सारी वैल्यूज खत्म होकर 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन यही वाली वैल्यू थी। और अगर इक्वल नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि नहीं, ये वाली वैल्यू नहीं थी। अब प्रोसीजर कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, आप लेट कर लें। सबसे पहले तो ये जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है उसे एक्स के इक्वल 1 + 2 अयोटा, यानी कि ये एक्स की वैल्यू है। अब ये जो आपकी एक्स की वैल्यू है इसे आप पुट कर दें इस इक्वेशन में। ठीक है, पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, x² - 2x + 5 = 0। इसे मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1 का। अब आप पुट करें, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1।
तो अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हमने पुट करना है। यहाँ पे x है तो इधर आ जाएगा 1 + 2 अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 + 2 अयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x था ना वहाँ वहाँ आपने इसको पुट कर देना है। अब ये देखो तो a + b का होल स्क्वायर, तो इधर बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये अंदर 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 अयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 2 जार 4 अयोटा माइनस 4 अयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, 5 में से 2 गया 3 आएगा, लेकिन प्लस का 3 आएगा, ये आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 4 अयोटा माइनस 4 अयोटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये प्लस 4 अयोटा माइनस 4 अयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 बचा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। -3 प्लस 3 से भी कैंसिल होगा, 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो 0 आ गया, इसका मतलब है हम लिखेंगे कि यस ये जो है 1 + 2 अयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि ये जो आपने इक्वेशन दी थी उसका सॉल्यूशन यस यही वाला नंबर है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1 - 2 अयोटा, और ये इक्वेशन दी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेट x इक्वल टू 1 - 2 अयोटा, और ये जो इक्वेशन है इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पुट करें x की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर, तो x है 1 - 2 अयोटा, 1 - 2 अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 - 2 अयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये अंदर चला जाएगा, -2 1 जार 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 अयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अयोटा का स्क्वायर -1 माइनस 2 2 जार 4 अयोटा माइनस 2 प्लस 4 अयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर वही सूरत हाल होगी, 1 प्लस माइनस -4, यहाँ से -4 अयोटा प्लस 4 अयोटा कैंसिल आउट हो रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, 5 में से 2 गया 3, और ये जमा 3 आएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे फिर वही इक्वेशन है कि ये बन जाएगा -3 + 3 इक्वल टू 0, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि यस ये जो कम्प्लेक्स नंबर था 1 - 2 अयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, कि यस ये जो आपने दिया था नंबर यही इक्वेशन का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1 - अयोटा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी इस वाले नंबर को हमने पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लिखना शुरू कर देते हैं 1 - अयोटा, इसको आप लेट कर लो 1 के इक्वल, इक्वेशन 1 नाम दे दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब x की वैल्यू पुट करें, 1 - अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस अयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर विच इज -1 माइनस 2ab विच बिकम्स 2 अयोटा, मैंने डायरेक्ट खोल दिया है फॉर्मूला, प्लस 2 1 जार 2 माइनस 2 1 जार 2 अयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखें तो प्लस माइनस माइनस 1 -1, और ये हो जाएगा -2 अयोटा बिकम्स -4 अयोटा प्लस 2 बिकम्स +4 इक्वल टू 0। ये 1 -1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये इसका आंसर आएगा -4 + 4 अयोटा। यहाँ से अगर किसी तरीके से मैं -4 को या फिर हाली 4 को कॉमन भी ले लूँ तो अंदर आंसर आएगा 1 + 1 माइनस अयोटा अंदर आंसर आएगा इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर
इस 4 को उधर जाके मैं डिवाइड भी कर दूँ तो किसी भी तरह यहाँ पर 0 आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे आपने लिखना है नो, ये जो है नो, इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है? ये सॉल्यूशन इसका नहीं है, तो आपने वो पूरी लाइन यहाँ पर मेंशन करनी है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर हमें हालिया आयोटा दिया हुआ है और ये इक्वेशन दी हुई है। मैंने कम्प्लेक्स नंबर को x के इक्वल कर लिया है, इक्वेशन को मैंने एक का नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 मैं यहाँ तक लिख चुकी हूँ। अब सिंपली हम पुट करते हैं आयोटा को x की जगह के ऊपर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो सिंपली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे येस आयोटा इज द solution of equation। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 और इसमें करना हमने ये है, इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस, ठीक है? तो अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ है अहम जो आपने समझनी है, वो ये कि इसी तरह के मिलते जुलते सवाल हमें कुछ पहले भी दिए गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इनको सॉल्व करो, ठीक है? यहाँ पे साइड पे ध्यान देना, मैं आपको फ़र्क बता दूँ कि सॉल्व और फैक्टराइज़ में क्या फ़र्क है। अगर यही वाला सवाल आता है ना बच्चों आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 16, ज़रा गौर करना। एक्स स्क्वायर प्लस 16 आपको सवाल आता है, ठीक है? और आपको कहा जाता है कि इस सवाल को आप सॉल्व करो। तो जब आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो आपने इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, 16 को उधर जाके -16 कर देना है, स्क्वायर रूट ले लेना है और एक्स की वैल्यू फाइनल करनी है, निकालनी है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, सॉल्व करने का मतलब ये होता है। और अगर यही वाला सवाल आपको दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इस सवाल को आप फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज से मुराद होता है कि आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है? 1 बने, 2 बने, 3 बने, जितने भी बनते हैं इस पे फॉर्मूला लगाओगे, आप इसके फैक्टर बनाओगे। तो सॉल्यूशन का मतलब है एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स के साथ जो भी है उनको दूसरी तरफ ले जाना है, और फैक्टराइज का मतलब है कि इसके फैक्टर बनाने हैं, फॉर्मूला लगाना है इसके ऊपर, ठीक है? वो आप मिड टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। तो अभी अगर आप जो सवाल देखो ना, तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपने इसको फैक्टराइज करवाना है, ठीक है? फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16। मैंने क्वेश्चन को नीचे उतार लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखो, एक चीज मैं करने वाली हूँ, गौर कीजिएगा। एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूं और 16 आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब आप लोग कह रहे होगे ये कैसे हो गया, खुद कैसे बदल लिया आपने? देखो, प्लस का फॉर्मूला तो बन नहीं सकता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं इसे बनाऊंगी तो प्लस 2ab माइनस 2ab मुझे खुद से लगाना पड़ेगा, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने इसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया है कि मुझे प्लस 2ab और माइनस 2ab खुद से ना लगाना पड़े और ये ऐसे ही सॉल्व हो जाए। मैंने इसको अयोटा की फॉर्म में, कम्प्लेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा इधर रफ वर्क में देखना कि अगर मैं इसको खोलूं एक्स स्क्वायर, ये जो मैंने -16 आयोटा स्क्वायर खुद से लगाया है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जी माइनस माइनस प्लस 16 ही बन जाएगा, वही चीज बन जाएगी जो सवाल था, एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो मैंने क्या किया, सिंपली बस इसकी फॉर्म चेंज की है। ये जब इसको खोलेंगे यहाँ -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 16 ही बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो मैंने अपनी आसानी के लिए कि मुझे प्लस का फॉर्मूला ना करना पड़े, मैंने माइनस का फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आसानी से निकल रहा है यहाँ से। ये एक्स को मैं ए स्क्वायर बना दूं, ठीक है? मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने वाली हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब जरा यहाँ देखो, ये ए स्क्वायर बन गया माइनस, ये बन जाएगा बी का स्क्वायर, बन रहा है ना? अब यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, इट बिकम्स ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इस सवाल के दो फैक्टर यहाँ पर बन गए हैं, यही इसका आंसर है। सिर्फ फैक्टर बनाने थे हमने और ये दो फैक्टर मैंने इसके बना दिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपने इस सॉल्व और फैक्टराइज वाले कॉन्सेप्ट को समझना है एग्जाम के लिए, क्योंकि बच्चे ये गलती कर देते हैं, फैक्टराइज आता है तो उसको सॉल्व करने लग जाते हैं, सॉल्व आता है तो फैक्टराइज करने लग जाते हैं। आपने जो स्टेटमेंट दी होती है, जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं क्वेश्चन के साथ, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है? आंखें बंद करके नहीं करना होता मैथ को, आंखें खोल के होशो-हवास में करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी मैं जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इसमें प्लस 2ab माइनस 2ab खुद से नहीं लगाना चाह रही, तो इसको भी मैंने उसी तरह करना है। ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर अगर मैं माइनस लगा दूं और बी स्क्वायर ऐसे ही, और इधर मैं अगर अयोटा स्क्वायर लगा दूं तो अयोटा स्क्वायर खोलूंगी -1 बन जाएगा, माइनस माइनस +1 यही चीज बन जाएगी। तो ये हो सकता है ऐसे। अब इधर मैं फॉर्मूला ओपन करूं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया बहुत आसानी से। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर। इसको भी इसी तरह करना है हमने।
एक्स स्क्र ऐसे ही देगा, पहले तो मैं इधर माइनस साइन लगा देती हूँ, 25 स्क्र ऐसे ही देगा और इधर आयोटा स्क्र खुलेगा, -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 25 वही चीज़ बन जाएगी। अब इधर फॉर्मूला लगाएं, a का स्क्वायर माइनस 25 5 का स्क्वायर होता है, y के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है एक बार लिख दो, आयोटा के ऊपर ऑलरेडी है एक बार लिख दो और बाहर इसका होल बना दो। अब देखो ये 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस ये पूरा b है b का स्क्वायर। तो जब आप इसको खोलोगे तो ये होगा a माइनस b इंटू a प्लस b और ये आपका है आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जिसके इंस्ट्रक्शंस हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दो मौजूद हैं, हमने इनको सॉल्व करना है, यानी कि इसमें से हमने z और w की वैल्यू निकालनी है। अब जब दो इक्वेशंस मौजूद होती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए जब दो वैल्यूज निकाली जाती हैं तो लाजमी होता है कि पहले तो कोई एक इक्वेशन में से कोई एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, दूसरी की वैल्यू पहले निकाल ली जाए और फिर वो जो वैल्यू आए उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके पहले को निकाल लिया जाए। ये एक तरीका कार होता है। यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है, एक को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब कैंसिल करने के लिए लाजमी है कि या तो w के साथ सेम वैल्यू हो तो मैं उसको ऑपोजिट साइन के साथ करवा के कैंसिल करवा दूं, या फिर z के साथ सेम वैल्यू हो और मैं उनको प्लस या माइनस करवा के आपस में कटिंग करवा दूं, कैंसिल करवा दूं। ना तो w के साथ सेम है, इधर 4 है इधर 3 है, ना ही z के साथ सेम है, इधर 2 है इधर 1 है। तो इस अगर इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और ये 2z आपस में कैंसिल हो सकता है अगर मैं दोनों को माइनस करवा दूं, क्योंकि यहाँ दोनों के साथ प्लस है, कैंसिल होने के लिए साइन ऑपोजिट होने चाहिए, माइनस करवाऊंगी तो एक इक्वेशन के साइन उलट जाएंगे और ये आपस में माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि मैं जो इक्वेशन 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। अब इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, z माइनस 4w इक्वल टू 2 इंटू 3 आयोटा, it becomes 2z minus 4 2s are 8w equal to 2 3s are 6 iota। ये बन गई है हमारे पास न्यू इक्वेशन विच इज कॉल्ड इक्वेशन 3। अब मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को अगर आपस में माइनस करवा दूं तो मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करवाती हूँ इक्वेशन 3 में से, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, बल्कि मैं इक्वेशन 3 को करवाती हूँ, वो इजी रहेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब फ्रॉम के बाद वाली ऊपर आती है तो जो 2 है उसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, 2z प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, और जो 3 वाली है उसको हम नीचे लिखते हैं विच इज 2z माइनस 8w इक्वल टू, सेम रखने के लिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मैं 0 लगा देती हूँ और प्लस 6 आयोटा। अब मैं इसको चूंकि सब्ट्रैक्ट करवा रही हूँ, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो इन सब के साइन उलट जाएंगे, इन सब के साइन उल्टेंगे तो यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ देखिए प्लस 2z माइनस 2z आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, 8 में 3 जमा करें तो 8 9 10 11 11w इक्वल टू 11 में से 0 कुछ भी नहीं होगा तो ये 11 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस और 6 में आप 5 जमा करो ये भी बन गया 11। अब इधर भी 11w आया, इधर 11 माइनस 11w, इधर ऐसे ही रहेगा 11w, यहाँ से आप 11 अगर कॉमन ले लो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, ऐसे भी करके काट सकते हो, मैं डायरेक्ट भी काट देती होती हूँ लेकिन कुछ बच्चों को वो डायरेक्ट की समझ नहीं आती है तो मैं इसको ऐसे ले जाके काट देती हूँ। ये लें 11 11 से कैंसिल हो गया तो आपके पास यहाँ पे w का आंसर आ रहा है 1 माइनस आयोटा, ये आपके पास आ गया है आंसर, एक वेरिएबल का तो आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है z का भी आंसर। अब ऊपर अगर आप देखो तो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। आप इस w की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके z की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं सबसे आसान मुझे पहले वाली लग रही है तो चले मैं पहले वाली के अंदर पुट करके निकाल लेती हूँ, इधर ही इसी के साथ लिख लेते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1। तो अब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगी, इक्वेशन 1 पहले मैं लिख लेती हूँ z माइनस 4w इक्वल टू 3 आयोटा।
अब आप देखें तो W की वैल्यू आई है 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे आप पुट करें 4 इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा। तो Z माइनस 4 वन जार 4 प्लस माइनस 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 प्लस 4 वन जार 4 आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा। तो यहाँ पे Z माइनस 4 अभी इधर ही है, प्लस 4 आयोटा उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये 4 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 4 माइनस आयोटा। यहाँ से हमारे पास आ चुकी है Z की भी वैल्यू। तो अब ये देखें, यहाँ से Z की वैल्यू आ गई 4 माइनस आयोटा और W की वैल्यू आ गई 1 माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 3Z प्लस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। यहाँ एक इक्वेशन 1 है, दूसरी को मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब आप जरा इस इक्वेशन में देखें तो Z के साथ यहाँ 3 मौजूद है, इधर Z के साथ 2 माइनस आयोटा मौजूद है, यहाँ पर W के साथ 2 प्लस आयोटा मौजूद है, इधर W के साथ कुछ भी नहीं है और इक्वल के उस तरफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब अगर मैंने इसको कैंसिल आउट करना है तो दोनों में से किसी की तो वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो सबसे आसान ये है कि यहाँ पर W के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैं किसी तरीके से 2 प्लस आयोटा ले आऊँ तो ये W वाला कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कैसे लेके आऊँगी कि इस इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ 2 प्लस आयोटा के साथ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा विथ इक्वेशन 2। अब जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा Z माइनस 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू 2 प्लस आयोटा और माइनस 1 प्लस आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई होगा, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। जैसे देखें a प्लस बी a माइनस बी, इट बिकम्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर z माइनस, ये इसको हम ऐसे ही रहने देंगे फिलहाल, तो इट बिकम्स 2 प्लस आयोटा w इक्वल्स टू, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 इसके साथ तो 2 वन जार 2 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा प्लस 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 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 Z माइनस, इसको हमने ऐसे ही रहने देना है। क्यों रहने देना है? अगर हम खोलेंगे तो हम अपने लिए सवाल को मुश्किल कर लेंगे, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आगे इजिली कट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस 2 है, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, 2 में से 1 गया तो ये पीछे बच्चा आयोटा ओनली, प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, ये बन जाएगा 5Z माइनस 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू, ये बन जाएगा -2 और प्लस माइनस -1 प्लस आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा फाइनल 5Z माइनस 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। अब यहाँ से इक्वेशन 3 बन गया। अब जरा गौर करें, अगर तो इक्वेशन 1 में W के साथ 2 प्लस आयोटा है, इक्वेशन 2 में W के साथ 2 प्लस आयोटा है, यहाँ पे प्लस वाला है यहाँ पे माइनस वाला है, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 को मैं ऐड कर रही हूँ, ऐड करने से देखें हमें क्या मिलता है आंसर। तो इक्वेशन 1 है 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। इक्वेशन 3 है हमारे पास 5Z माइनस 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। अब ये देखो पूरा प्लस माइनस कैंसिल, देखो 2 प्लस आयोटा W 2 प्लस आयोटा W प्लस के साथ माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 में 3 जमा करो 8Z। अब चूंकि ये प्लस है तो इसमें हमें साइन बदलने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये 8Z हो गया। यहाँ पे 11 माइनस 3 करें तो आ जाएगा 8, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हाली 8 आएगा। तो यहाँ पे Z के साथ 8 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 8 8 से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, 1 प्लस 0 आयोटा भी आप लिख सकते हैं और खाली 1 भी लिख सकते हैं, Z का आंसर आ गया। अब इस 1 को आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन के अंदर। अब जो हमारे पास Z की आई है वैल्यू, उसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन 1 के अंदर। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ये 3 बन जाएगा, प्लस 2 प्लस आयोटा
W इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, यहाँ पर देखें तो 3 प्लस इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस 3 माइनस आयोटा, तो इट बिकम्स 11 में से 3 गया 8, 8 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे 2 प्लस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ये देखें ये रैशनलाइज वाला काम हो गया, यहाँ पर आप इसको रैशनलाइज करवा लें, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा यानी कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा लें और डिवाइड भी करवाना है यहाँ पर। तो हम नीचे देखेंगे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इट बिकम्स ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ऊपर वाले भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास W की वैल्यू निकल आएगी। जैसे यहाँ पर देखें तो 8 पहले सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स 8 इंटू 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 8 2 जार 16 माइनस 8 1 जार 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 10 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। अब यहाँ पर अगर देखें तो इट बिकम्स 16 प्लस माइनस -1, तो यह बन जाएगा 15 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है 5 को, तो यहाँ से अगर हम 5 को कॉमन लें तो इट बिकम्स 5 3 जार 15 और 5 2 जार 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा हमारे पास W का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I, the impedance Z and the voltage E are related by the formula। कह रहे इलेक्ट्रिक सर्किट में तीन चीजें हैं, करंट है हमारे पास, इम्पिडेंस है और वोल्टेज है, और इन तीनों का रिलेशन आपस में इस फॉर्मूले के जरिए से बयान किया हुआ है कि जो वोल्टेज है वो इक्वल है करंट और इम्पिडेंस के प्रोडक्ट के। कह रहे आपने यहाँ पे पार्ट ए में आई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी यहाँ से आई निकालना है। अगर आपको बाकी दो की वैल्यूज दी गई हों, जैसे ई की वैल्यू यहाँ पर मेंशन है और जेड की वैल्यू भी दी गई है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पार्ट 1 में ई की वैल्यू मेंशन है, मैंने यहाँ पर लिख लिया सोल्यूशन में। ई की वैल्यू है 70 प्लस 220 आयोटा, ये जो जे लिखा हुआ है ना इसको आपने एज एन आयोटा कंसिडर करना है, और बाहर इसका यूनिट है वोल्ट। इसी तरह जेड एम्पिडेंस की वैल्यू है 16 प्लस 8 आयोटा, ये जो जे है ये आपका आयोटा के तौर पे काम करेगा। साथ है ओहम्स, ई और जेड दोनों की वैल्यू दी हुई है, आई निकालें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ डाटा लिख लिया है कि मेरे पास ई की वैल्यू भी है, मेरे पास जी की वैल्यू भी है, और मैंने आई निकालना है, और जबकि फॉर्मूला मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलें जी करना शुरू करते हैं। देखो अगर मैंने आई निकालना है ना तो जेड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं पहले तो फॉर्मूला बना लूंगी कि मुझे आई निकालना है, तो यहाँ पे ई डिवाइडेड बाय जेड मेरे पास बन जाएगा फॉर्मूला, और ई की वैल्यू है 70 प्लस 220 आयोटा डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू है 16 प्लस 8 आयोटा। मैं इसको जे क्यों नहीं बोल रही हूँ, उसकी एक रीज़न है कि अगर मैं जे बोलूँगी तो हो सकता है मैं क्वेश्चन में गलती कर जाऊँ, इस वजह से मैं इसको आयोटा ही बोल रही हूँ, तो इसको आयोटा के तौर पर ही डील करेंगे। अब देखिए आगे ये दोनों चूंकि डिवाइड हो रही हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी दो डिवाइड होते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स तो उनको सॉल्व आउट कैसे किया जाता है कि नीचे वाला जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी किया जाता है और डिवाइड भी किया जाता है दूसरी तरफ। तो इसका हमने कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और इसका कॉन्जुगेट लेके इसको हमने डिवाइड भी करवा दिया। अब यहाँ पर आप देखें तो नीचे उसी तरह फॉर्मूला बन जाएगा, वो भी हम अगले स्टेप पर बनाते हैं। और ऊपर भी देखें तो 70 भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और 220 भी, तो 70 को हम कर लेते हैं 16 माइनस 8 जे के साथ, और 220
आयोटा को भी कर लेंगे 16 माइनस 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ, क्या आता है 70 मल्टीप्लाई 16, तो हमारे पास आ रहा है 1120। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1120 प्लस माइनस माइनस 70 को अगर हम करें 8 के साथ तो इट बिकम्स 560 आयोटा प्लस 16 मल्टीप्लाई 220, 16 मल्टीप्लाई 220 बिकम्स 3520। तो यहाँ पर आ जाएगा 3520 आयोटा प्लस माइनस माइनस 220 मल्टीप्लाई 8 इट बिकम्स 1760। तो 1760 जे आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ बना देंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाले स्टेप पर देखें तो 1120 ऐसे ही रहेगा, ये -50 प्लस -560। ठीक है, और प्लस 3520 ये आपस में सॉल्व आउट हो जाएंगे, 2960 आ जाएगा साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 2960 आयोटा माइनस 1760, ये आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 16 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 8 का स्क्वायर 64 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा आगे देखें तो यहाँ पर ये और ये आपस में सॉल्व आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1120 प्लस 1760, तो ये आ गया 2880। तो हम यहाँ लिख देंगे 2880 प्लस 2960 आयोटा डिवाइडेड बाय 256 माइनस 64 माइनस 1। अब ये ऊपर वाला तो अभी एज इट इज ही रहेगा 2880 प्लस 2960 आयोटा डिवाइडेड बाय ये दो यहाँ पे हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पर बन जाएगा 256 प्लस 64, तो इट बिकम्स 320। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2880 प्लस 2960 आयोटा डिवाइडेड बाय 320। अब ये 320 दोनों के साथ है तो इसको आप अलहदा करके लिख लें। ठीक है, इसके साथ भी और उसके साथ भी, तो 2880 डिवाइडेड बाय 320 प्लस 2960 डिवाइडेड बाय 320, और ये साथ में आयोटा की तरह आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करके देख लें, 2880 डिवाइडेड बाय 320 कितना आता है 9, यानी कि ये 321 जार 329 जार, तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 2960 डिवाइडेड बाय 320 करें आप तो यहाँ पर आ जाएगा 37/4 कटिंग के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 37/4 आयोटा, और यही आपका आई का आंसर है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पर हमारा पार्ट ए का पार्ट 1 मुकम्मल हो जाता है। पार्ट 2 है हमारे पास, ई की वैल्यू दी हुई है, जेड की वैल्यू दी हुई है, उसी तरह हमने आई निकालना है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, ऊपर दोनों वैल्यूज मेंशन है, मैं दोबारा से नीचे रिपीट नहीं करूंगी। फॉर्मूला हमें पता है इसका होता है ई इक्वल टू आई जेड। यहाँ से नया फार्मूला बना लेंगे आई का, कैसे कि आई इधर ही रहेगा और जेड उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये वाला फार्मूला होगा जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई इधर ही रहने दें, ई और जेड की वैल्यूज आप पुट करें। ई की वैल्यू हो गई 85 प्लस 110 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। उसी तरह डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप प्लस भी करवा दें, मल्टीप्लाई भी करवा दें, और इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप डिवाइड भी करवा दें। यहाँ पर नीचे फिर फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ऊपर पहले वाली वैल्यू भी अगली पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी और अगले वाली वैल्यू भी आगे मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। तो इसका आंसर आएगा आगे 85 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 85 मल्टीप्लाई 3 इट बिकम्स 255 प्लस 85 मल्टीप्लाई 4 प्लस 340 आयोटा प्लस 110 मल्टीप्लाई 330 आयोटा प्लस प्लस प्लस, और 110 मल्टीप्लाई 4 इट बिकम्स 440 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आगे हो जाएगा ये 255 ऐसे ही रहेगा, प्लस ये 340 प्लस 330 आपस में प्लस होंगे तो इट बिकम्स 670
670 जाउल्स प्लस 440, ये आयोटा का स्केयर -1 हो जाएगा, सॉरी ये जाउल्स नहीं है, आयोटा है। 3 का स्केयर 9, -4 का स्केयर 16, और ये बन जाएगा -1। देखें ये है 255 प्लस 670 आयोटा प्लस माइनस माइनस 440 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 इक्वल टू, ये बन जाएगा 255 में से माइनस करें 440, इट बिकम्स -185 प्लस 670 डिवाइडेड बाय इट बिकम्स 25। ठीक है, अब ये 25 एक के साथ नहीं है, दोनों के साथ है, तो इसको सेपरेट कर लीजिए। 670 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा, और यहाँ पर आप डिवाइड करके चेक करें कि क्या आंसर आ रहा है। 185 डिवाइडेड बाय 25, इट बिकम्स 37/5, तो -37/5 प्लस 670 डिवाइडेड बाय 25, इट बिकम्स 134/5, 134/5 आयोटा। ये हमारे पास आ गया है करंट का फाइनल आंसर। पार्ट बी है इसका, फाइंड जी गिवन द वैल्यूज। इसमें कह रहे हैं कि आपने, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आई की वैल्यू फाइंड की थी और ई और जी की दी हुई थी, इसमें ई की दी हुई है, आई की दी हुई है, जेड हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है इक्वल टू आई जेड, यहाँ से फॉर्मूले को अरेंज कर लें। जेड की अगर वैल्यू फाइंड करनी है, आई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला है जिसको हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है। सिंपली वैल्यूज की पुटिंग करते हैं, जेड इधर ही रहेगा, ई की जगह पे ई की वैल्यू लगाओ -50 प्लस 100 आयोटा, आई की जगह पे आई की वैल्यू लगाओ -6 -2 आयोटा। इसको आप करवा दो नीचे वाले डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। वही मेथड है सारा जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नीचे वाले दोनों में फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर देखा जाए तो मल्टीप्लीकेशन होगी -50 की, पहले -6 पॉइंट प्लस 2 आयोटा के साथ, फिर 100 की -6 प्लस 2 आयोटा के साथ। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होगी तो इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस, 50 मल्टीप्लाई 6 बिकम्स 300, 300 प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा 100, और प्लस माइनस माइनस 600 प्लस 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 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा यहाँ पर। इक्वेशन थी जो पीछे बनी थी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। ये हो जाएगी 300 माइनस 600, इसको आपस में सॉल्व आउट करेंगे तो इट बिकम्स, एक मिनट यहाँ पे आई गेस मैंने मिस्टेक किया एक, यस यहाँ पर मिस्टेक हुई है, इधर आना चाहिए था आयोटा, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होता तो इधर भी आयोटा आता और यहाँ पे इसका बन जाता स्क्वायर, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, इधर भी दुरुस्त कर लेते हैं। ये अब ये होगा 300 माइनस माइनस प्लस साइन, बड़ी वैल्यू का -700 प्लस 200 -1 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4, तो ये बन जाएगा 300 माइनस 700 आयोटा प्लस माइनस माइनस 200 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, अब यहाँ पे 300 में से 200 गया, इट बिकम्स 100 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 40, 40 को दोनों के साथ आप सेपरेट कर दें। -700 डिवाइडेड बाय 40 आयोटा, डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, 100 डिवाइडेड बाय 40, इट बिकम्स 5/2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 5/2 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 40 35/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 35/2, और ये आपके पास इम्पिडेंस का आंसर आ गया है पार्ट 1 का। पार्ट 2 है हमारे पास जिसमें ई की वैल्यू दी है, आई की दी है, अगेन जी फाइंड आउट करना है। फार्मूला मैंने मेंशन किया है, यहाँ से जेड का फार्मूला बना लिया। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे। ई की है वैल्यू 100 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय -8 प्लस 3 आयोटा, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, इसके ये जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा देना है। अब यहाँ पे उसी तरह सॉल्व करेंगे, नीचे फॉर्मूली इसी तरह सॉल्व करेंगे, नीचे फॉर्मूला ओपनिंग होगी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ऊपर
पहले 100 मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके सबके साथ, और फिर यहाँ पे 10 आयोटा मल्टीप्लाई होगा अंदर जाकर सबके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे, इनको अंदर ले जाएंगे। 100 तो ये बन जाएगा -800 प्लस माइनस माइनस 300 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 10 आर 80 प्लस माइनस माइनस 3 10 आर 30 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर आगे फर्दर सॉल्व आउट करेंगे। ये -800 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, ये हो जाएगा 380 माइनस 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस 800 एज इट इज माइनस 380 एज इट इज प्लस 30 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 9, ठीक है। ये -800 प्लस 30 सॉल्व आउट करेंगे, इट बिकम्स -770, तो यहाँ आ जाएगा -770 माइनस 380 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 9, इट बिकम्स 73। अब इसको हम दोनों के साथ सेपरेटली लिख देंगे, तो ये आ जाएगा -770 डिवाइडेड बाय 73 माइनस 380 डिवाइडेड बाय 73 आयोटा। इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 770 डिवाइडेड बाय 73 कुछ भी नहीं आ रहा, कटिंग नहीं हो रही। 380 डिवाइडेड बाय 73, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं आ रहा, कटिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब है यही हमारे एम्पिडेंस का आंसर है सिंपली। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट सी, एवेल्यूएट करना है, यानी इस पूरे की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि उन्होंने z की वैल्यू आपको दी हुई है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर करना कि आपको z की वैल्यू लगानी है, z स्क्वायर की वैल्यू लगानी है, दोनों को माइनस करना है। तो पहले तो मैं z स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ से मैं z स्क्वायर निकाल लेती हूँ कि z स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। उस z स्क्वायर की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगी और सिंपली हम आंसर्स निकाल लेंगे। देखिए 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस 2 1 2 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब इधर आ जाएगा ये 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100, ये इससे कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा -2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 100। अब ये देखें 2 और 100 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 2 और 2 5 10 0, यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 50 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आयोटा तो एज इट इज रहेगा ना, सिर्फ 2 कैंसिल आउट हुआ है, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर का आंसर हमारे पास। अब हमने क्या करना था, यहाँ पर हम सामने पुट कर देते हैं z, और तो हम क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाय z माइनस z स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पे z की जगह पे हम z की वैल्यू लगाएंगे विच इज 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, माइनस z स्क्वायर की वैल्यू है माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। तो अब आप यहाँ से 1 इधर ही रहेगा, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस माइनस प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पे आप एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास आंसर 10 और 50 का। अगर हम ले लेते हैं एलसीएम तो इट बिकम्स 10 1 ज़ा 10 10 5 ज़ा 50 और ये 50 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 50 10 5 ज़ा 50, तो ये ऊपर 5 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा और ऊपर 1 एज इट इज रहेगा। 1 डिवाइडेड बाय इट बिकम्स 5 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, 5 में से 1 गया, -4 आयोटा और ये 50 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है। अब 50 आ गया है यहाँ पर। आप ये देखें कि ये डिवीजन वाला सीन हो गया यहाँ पे, तो जो नीचे होता है उससे हम रैशनलाइज करवाते हैं, तो इसके हम रैशनलाइज करवा देंगे इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। यहाँ पर नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा ऐसे, और इधर ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 55 जार हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 5 इट बिकम्स 250 प्लस 54 जार हो जाएगा 200 आयोटा
अब 250 प्लस 200 आयोटा एज इट इज रहेगा, जबकि नीचे आप ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए का स्केयर 25 माइनस बी का स्केयर 16, आयोटा का स्केयर -1 कर लेंगे हम, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें तो 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट की तरफ जा रही हूँ, ये बन जाएगा 41। अब आप इसको सेपरेट कर दें, 250 बाय 41 प्लस 200 बाय 41 आयोटा डिवाइड करके एक बार चेक कर लेते हैं। 250 डिवाइड बाय 41, नो कटिंग, वही एज इट इज आंसर आता है, यानी कि ये वाला जो हमारा आंसर है वो ठीक है। 200 बाय 41 डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 41, नो कटिंग, वही आंसर है, यानी कि यही हमारा आंसर है जो हमने एवेल्यूएट करके फाइंड आउट करना था।